प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई। नीट एस्पिरेंट्स की वैसे भी डेट आ गई है 21 जून। तो अब आपके पास लगभग 30 से 35 दिन बचे हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, किस तरह की आपको पढ़ाई करनी है, इसके बारे में बात करते हैं आज। देखो, 30 दिन से 35 दिन है, मतलब लगभग हमारे पास फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और मैथ बायोलॉजी के अंदर, मतलब फिजिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, आपको वैसे भी आपका सारा रिवीजन हो चुका होगा, आपकी सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। सिर्फ और सिर्फ आप किस तरह से रिवीजन करेंगे, 30 चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए इन 30 डेज़ में, जिसमें से कुछ छोटे चैप्टर्स होंगे तो उन छोटे चैप्टर्स को एक दिन में मतलब पूरा करके और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। बड़ा चैप्टर है उसको 1.5 डे दे दीजिए। मतलब आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। पहली बात तो होगा क्या कि 30 डेज में आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में भी करिएगा और ऐसे बायोलॉजी में भी करिएगा। ये सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है। अब सर हम क्या स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें? नहीं भाई, मैं ये बोलूँगा आपको, सबसे पहले उन चैप्टर्स को वेटेज दीजिएगा जिनका लास्ट कुछ ईयर्स में भी वेटेज रहा था और नीट 2026 में भी वेटेज रहा था। ठीक है, तो पहले उन चैप्टर्स को अपने टॉप लिस्ट में रखिएगा जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिन टॉपिक से क्वेश्चंस कम आते हैं उनको छोड़ के चले जाएं। नहीं भाई, आपको 30 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, 30, और वैसे भी तुम्हारा रिवाइज हो चुका है, तो रिवाइज किस तरह से करोगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, ताकि आपको बढ़िया मार्क्स मिल सके। क्योंकि पेपर किसी भी लेवल का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो 2026 में जैसा पेपर आया वैसा पेपर फिर से आए। हो सकता है वैसा ही लेवल रहे, हो सकता है उससे भी टफ आए, लेकिन लेवल एक स्टेप अप ही रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप लोगों को 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी यही है, सिंपल। 30 डेज़ को चैप्टर्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और बढ़िया से प्रिपरेशन करके इस बार फिर से अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।